तो डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग गेट 2024 टॉपर स्टॉक। मेरे साथ हैं हर्षिल बत्रा। इन्होंने गेट मैकेनिकल में 8th रैंक हासिल की है और ये बीआईटी मेसरा रांची से पास आउट हैं 2022 में। कैंपस से ही इनका जॉब लग गया। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में अभी ये जॉब कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी के दौरान ही इन्होंने गेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एडीजी की ज्वाइन की एंड ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8। इनके मार्क्स हैं 77 आउट ऑफ द 100। कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। तो हर्षिल, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि सेल्फ स्टडी करना काफी टफ होता है, तो आपका रूटीन क्या रहता था पढ़ाई का? क्योंकि आप जॉब में भी हैं, तो जॉब के साथ आप कितने घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पाते थे? सर, अदर देन जॉब मैं सर 4 से 5 घंटा निकालता था। और नॉर्मली क्या रूटीन रहता था? मॉर्निंग आवर्स, इवनिंग आवर्स? आप किसी एक बुक को या एक सब्जेक्ट को ही पढ़ते थे या दो से ज्यादा सब्जेक्ट लेके चलते थे? सर बेसिकली मेरा क्या था कि मैंने मेरी प्रिपरेशन मेरे फाइनल सेमेस्टर में शुरू की थी। तो हम्म। मतलब ज्वाइनिंग के पहले मेरे पास 5 से 6 महीने थे। तो उस हम्म। 6 महीने में मेरा ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कंप्लीटेड था। हम्म। तो ये मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने 2023 में दिया था। हम्म। तो आफ्टर ज्वाइनिंग मतलब मैं नहीं पढ़ पाया इतना, 1-2 घंटा भी मैं नहीं निकाल पाया। तो मेरा इतना अच्छा नहीं गया था 2023। हम्म। मैंने कुछ 55 मार्क्स स्कोर किए थे। हम्म। और फिर जैसे रिजल्ट आया फिर मैंने अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करी। तो मतलब मेरा पहले 80% सिलेबस जो मतलब घट के 40% या 30% हो गया था क्योंकि रिवाइज नहीं किया था। तो मैंने हम्म। फिर से प्रिपरेशन शुरू किया। तो मेरा अगस्त तक ऑलमोस्ट 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब आके सिर्फ वीडियोस देखता था, रिवाइज करता था हम्म। और क्वेश्चंस बनाता था। तो अगस्त तक मैंने मेरा कंप्लीट 100% सिलेबस खत्म कर दिया था और सितंबर से मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दी थी। तो क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे प्रिपरेशन के लिए, लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने के लिए? नहीं सर, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। ओके, तो आपने जो नोट्स डेवलप किए उन्हीं से रिवीजन करते थे? बेसिकली मेरा क्या रहता था कि सितंबर से मैंने एक बनाया था कि आके हर रोज एक टेस्ट देना है। तो मैं टेस्ट देता था और टेस्ट में जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने उसका बेसिकली रीजन यही होता था कि मेरे को उसका फॉर्मूला याद नहीं रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट से मेरे को कुछ दिक्कत नहीं थी। तो हम्म। वो जो क्वेश्चन के फॉर्मूले याद नहीं रहते मैं आफ्टर द टेस्ट उसको फॉर्मूला रिवाइज करके फिर करता था, हो जाते थे। और यही शेड्यूल मैंने फॉलो किया। कितने टेस्ट आपने दिए टेस्ट सीरीज में से? सभी दिए, कुछ दिए? सर मैंने टोटल ऑलमोस्ट 100 प्लस टेस्ट दिए। ओके, 100+ टेस्ट दिए। क्या रैंक आती थी टेस्ट सीरीज में लास्ट में, जब फुल फ्लेवर्स टेस्ट दे रहे होंगे एग्जाम के जस्ट पहले, उस समय क्या अप्रोच रैंक आती थी? सर लास्ट में तो 1-2 1-2 ऐसी रैंक आ रही थी। मतलब टॉप टॉप 10 में आ रही थी? Yeah. ठीक है, टेस्ट सीरीज से वैल्यू एडिशन कैसे किया? क्या करते थे आप टेस्ट सीरीज से? जो सपोज जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप रीअटेम्प्ट करते थे, मार्क करके रखते थे, या उनका रिवीजन कैसे करते थे? हाँ मतलब अगर टेस्ट दिया तो टेस्ट देने के बाद 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक जो आपके सही हुए, एक जो आपके रॉन्ग हुए और एक जो आपके छूटे। तो मैं सबसे पहले बिना सॉल्यूशन देखे जो मेरे से क्वेश्चन छूटे उसको करता था। और आफ्टर दैट जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए मैं उसको वापस करता था। जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए उसको करने में उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो सिली मिस्टेक या एक और कोई रीजन होगा। तो मतलब इस तरीके से मैं प्रोसीड करता था। ओके, ठीक है। इसके अलावा आपने जैसे जो चैलेंजेस आते हैं वर्क के साथ, कि जॉब की वजह से कभी टाइम नहीं मिला पढ़ाई का, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना टफ होता है। तो कैसे टाइम आप ना निकालते कैसे थे? और कितना, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम आपको लगता था? क्योंकि मैकेनिकल में तो बहुत सिलेबस है। सर जो मैं रूटीन फॉलो करता था जॉब के साथ वही कि मतलब मैं ड्यूरिंग जब मैं प्लांट में होता था तो 1 से 1.5 आवर्स मेरे को मिल जाया करता था। मतलब जैसे कि खाना खाने गया तो थोड़ा जल्दी खा के टाइम निकाल लिया या टी ब्रेक के दौरान, तो उस दौरान मैं पीडीएफ या लैपटॉप में रिवाइज कर लिया करता था। और आफ्टर कमिंग मैं उसका सब्जेक्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट ऐसे कुछ ऐसे करता कुछ था। डिजिटल नोट्स भी बनाए थे आपने? नहीं, डिजिटल नोट्स नहीं बनाए थे। मतलब मैंने जो हैंड रिटन नोट्स थे उसी को पीडीएफ में कन्वर्ट किया था मैंने। अच्छा। और सोशल मीडिया में कितना आप रहते थे? जैसे टेलीग्राम, खास करके यूट्यूब एंड टेलीग्राम, ये दो सोर्स ऑफ स्टडी लोग मान के चलते हैं कि इनसे हम पढ़ाई कर सकते हैं।
मैं तो सर सिर्फ यूट्यूब को यूज करता था, टेलीग्राम तो आफ्टर कम मतलब जब गेट हो गया था तब ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा, टेलीग्राम में आप नहीं थे। ओके। इसके अलावा और आपके पास कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जो आप स्टूडेंट से शेयर करना चाहें कि हाँ ये जरूरी करना है, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। मतलब मेरा जैसा मानना है कि लोग टेस्ट कम देते हैं, मतलब फुल लेंथ टेस्ट अगर मैं देखा जाऊँ तो काफी डिफिकल्ट होता है वो टाइम पे बैठना और इतने देना। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो उतना ज्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि मतलब मैंने इतने टेस्ट दिए थे तो इसके बाद जब मैं फाइनल पेपर लिख रहा था तो बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। और उस टेस्ट के दौरान हम लोग को सब एनालिसिस मालूम हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो फाइनल पेपर में भी वो आपका इम्प्लीमेंट होगा। अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसे पैनिक नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। और कोई ऐसी बुक्स जो कोई टेक्स्ट बुक हो जो आप सोचते हैं कि ये स्टूडेंट्स कॉलेज के टाइम से पढ़ सकते हैं थर्ड ईयर फाइनल ईयर के साथ, या सर नोट्स? ऐसा तो कुछ मैंने भी कोई बुक फॉलो नहीं करी थी, सिर्फ वीडियोस ही मैं फॉलो करता था। अच्छा, ठीक है अर्षिल। तो थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द बेस्ट। और सर एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मतलब मैंने मतलब काफी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज की है, लेकिन मतलब जैसा स्टैंडर्ड मेडिजी की टेस्ट सीरीज का है मतलब वैसा तो मेरे को कभी लगा नहीं। और मेडिजी के टेस्ट अगर में आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप फाइनल जो गेट है उसमें बहुत ही आसानी से कर लोगे। कि मैंने जितने भी टेस्ट दिए मतलब अल्टीमेट लेवल मेरे को मेडिजी की टेस्ट सीरीज का लगा। और फाइनल गेट तो उससे काफी मतलब हल्का ही लगा। अगर वो करके गए हो तो आप आराम से गेट का पेपर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट एंड वी ऑल्सो बिलीव दैट कि चाहे वो क्लासेस हो या टेस्ट सीरीज हो या कंटेंट हो, ये एग्जाम के हिसाब से होना चाहिए एंड फिट टू एग्जामिनेशन। सो वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग टेस्ट सीरीज। सीनियर टीचर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो गाइड करते हैं। तो देयर विल बी डेफिनेटली अ डिफरेंस बिटवीन मेडिजी रिसोर्सेज एंड द अदर रिसोर्सेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।